मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम महेश पलावा था। आपका स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर बुलेटिन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अल नीनो, ला नीना के बारे में, इंडियन ओशन डाइपोल के बारे में और मैडन जूलियन ऑसिलेशन के बारे में। तो अभी जो इस समय स्थिति बनी हुई है, तो आप देखिए ये नोवा का पिक्चर है जिसमें इन्होंने बताया है कि क्या प्रोबेबिलिटी अल नीनो की रहने वाली है। जो लाल रंग की रेखा है ये अल नीनो की प्रोबेबिलिटी है और ये जो हल्की हल्की आप देख रहे हैं ग्रे कलर की लाइन है ये न्यूट्रल कंडीशन है। और ला नीना ब्लू कलर में है लेकिन वो कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। बहुत आगे जा करके आपके देखिए नवंबर, दिसंबर, जनवरी और उसके बाद बहुत हल्का हल्का ला नीना आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। इसमें आप देखेंगे कि जो प्रोबेबिलिटी है ये है जून, जुलाई और अगस्त, तीन महीने की प्रोबेबिलिटी होती है और रोलिंग होती है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर यहाँ पर हमारा मानसून लगभग खत्म हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर यहाँ पर भी ये जितने भी प्रोबेबिलिटी है 90% से ऊपर अल नीनो की प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है। यानी कि जो संभावना है वो 90% से ज़्यादा है अल नीनो की। और आपको मालूम है कि अल नीनो जब भी होता है तो हमारा जो साउथ ईस्ट एशिया का मानसून है या तो वो कमज़ोर रहता है या बिलो नॉर्मल रहता है। तो बिलो नॉर्मल या कभी कभी ड्रॉट भी हो जाता है। तो ये स्थिति 2015 में जो मानसून था उस तरह की बनी हुई है। और अभी हालांकि जून के महीने में बारिश शुरुआती दौर में कम हुई थी, बाद में रिकवरी अच्छी हुई और जून का महीना 10% पर ख़त्म हुआ। अब जो कमी है जुलाई में इस समय वो 3 जुलाई तक -8.3% की थी पूरे भारत में मानसून की। लेकिन अगले कम से कम 7-8 दिन काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं, खास करके केरल और कर्नाटका के साथ साथ महाराष्ट्र और दक्षिणी गुजरात में मूसलाधार बारिश होगी। 200-250 मिलीमीटर की बारिश भी कुछ इलाकों में हो सकती है। जल भराव हो सकता है, लोकल फ्लडिंग हो सकती है। ये सारी संभावनाएं बन रही हैं। उसी तरह से जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान था वहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ेंगी। राजस्थान के साथ साथ पूरे भारत में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने वाली हैं जो 1 सप्ताह तक जारी रहेगी। तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में डिस्कस करूँगा। पहले हम देखते थे क्या क्या प्रोबेबिलिटी हैं और क्या क्या वेदर फैक्टर हैं, यानी मौसम की प्रणालियाँ हैं जो मानसून को इम्पैक्ट करती हैं। तो पहला तो ये है कि अल नीनो है, इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी आपको दिखाई दे रही है काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर देखें कि ये इसमें क्या होता है कि अलग अलग इंडेक्स होते हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पश्चिमी प्रशांत महासागर से लेकर के पूर्वी प्रशांत महासागर तक कई जोन में इसको बांटा हुआ है। तो अगर वो जोन देखेंगे हम तो जोन आप देखिए ये रहे, ये है, इसमें नीनो 1 और 2 है, नीनो 3 है, 3.4 है और 4 है। ये जो वो मतलब अलग अलग जोन में बांटा हुआ है। नीनो 1 और 2 जो है वो भूमध्य रेखा से लेकर के साउथ जो है आपका 10 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक है। ये 90 से और 100 डिग्री वेस्ट जो लॉन्गिट्यूड है वहाँ पर है। तो इस समय इसकी जो वैल्यू है वो 3 डिग्री है, +3 डिग्री चल रही है जो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी वहाँ पर समुद्री सतह तापमान में दिखाई दे रही है। लेकिन जो अल नीनो जिसको मेजर किया जाता है वो इंडेक्स है वो 3.4 है, वो नीनो 3.4 ये है, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ये जो नीनो 3.4 है यहाँ से, ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये है 190 से लेकर के और 120 के बीच में, यानी कि 190 से 120 के बीच में है, प्लस माइनस जो यानी कि 5 डिग्री साउथ से लेकर के 5 डिग्री नॉर्थ तक। ये जो रीजन है, ये जो समुद्री सतह के तापमान है वो निर्धारित करते हैं कि अल नीनो है या ला नीना है। जो लगातार 5 कंज्यूकेटिव जो 3 मंथ का वो होता है यानी एवरेज होता है, उसको अगर ये 0.5 डिग्री से ज़्यादा होता है समुद्री सतह का तापमान तो इसको अल नीनो मान लिया जाता है। और इसी तरह से नीनो जो 3 है वो 90 से लेकर के 150 तक है और नीनो 4 जो है वो 60 से लेकर के 150 यानी ईस्ट से लेकर के यहाँ तक है, यानी 160 ईस्ट से लेकर के 150 वेस्ट तक ये है नीनो 4 है। तो मतलब हमें जो कंसंट्रेट करना है वो नीनो 3.4 पर है, वो 190 से लेकर के 120 तक है। ये जो नीनो 4 का रीजन है। तो इसकी जो वैल्यू है वही इंडिकेट करती है कि किस तरह से आगे अल नीनो आने वाला है या क्या आने वाला है। तो पिछले कुछ हफ्तों की अगर हम रीडिंग देखें
तो ये देखिए नीनो 1.2 1 और 2 1 और 2 है, 3 है, 3.4 है और 4 है। तो 5 जून को जो था नीनो 4.6 था और 3.4 0.8 था और ये 1 और 2 जो था 2.3 था। तो ये अब बढ़ करके 2.9 के आसपास आ गया है, ये 26 जून का है। और उसके ये जो है 3.4, इसको आप देखिए 0.8 था, फिर 0.9 हुआ, 0.9 रहा, अब 1 डिग्री आ गया, यानी कि ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो हम अल नीनो की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लेटेस्ट आपका जो वैल्यू है वो आपको दिखाई दे रही है। तो आज जो वैल्यू आने वाली है थर्सडे को आएगी, तो उसके बारे में फिर से डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, यानी कि अल नीनो अब धीरे धीरे प्रभावी होने लगा है। और दूसरा एक और फैक्टर होता है, वो होता है इंडियन ओशन डायपोल। इंडियन ओशन डायपोल की जो वैल्यू है वो 5 जून को 0 यानी प्लस में 3.32 थी, यानी कि 0.32 ये 5 जून को थी। लेकिन 25 जून को जो वैल्यू आई है वो -0.19 है, यानी -0.19 आ गई, यानी कम हो गया है। अभी जो इसका जो है वो काफ़ी दिन से वो 5 हफ्ते से प्लस में चल रहा था, अभी माइनस में आया। इसमें +0.4 से लेकर के -0.4 तक अगर वैल्यू रहती है तो उसको न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं। इंडियन ओशन डायपोल न्यूट्रल होता है। और इसका जो दायरा होता है, अगर वो भारत का नक्शा हम देखें तो उसमें अगर ये जैसे नक्शा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये नक्शा है, तो इसमें जो भूमध्य रेखीय जो वो है हिंद महासागर है, उसकी जो वैल्यू है, मतलब उसका जो एरिया है उसको डिनोट किया जाता है। ये 50 से लेकर के 70 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड है वहाँ से लेकर के, और जो -10 डिग्री साउथ से लेकर के और 10 डिग्री नॉर्थ तक ये जो एरिया होता है, अगर यहाँ पर समुद्री सतह के तापमान ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल कहते हैं। लेकिन अगर जो पश्चिमी यानी दक्षिण पश्चिमी जो हिंद महासागर है, जो उस इलाके में अगर ये 90 से 110 के बीच में जो लॉन्गिट्यूड है वहाँ से लेकर के और दक्षिण गोलार्ध में 10 डिग्री लैटिट्यूड से 0 डिग्री लैटिट्यूड तक अगर समुद्री सतह के तापमान कम होते हैं तो वो नेगेटिव होता है। अगर ज़्यादा होते हैं तो वहाँ अगर वो ज़्यादा होते हैं तो नेगेटिव हो जाता है, और यहाँ पर यानी ईस्ट में ज़्यादा होते हैं तो पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल जो है वो हमारे मानसून के लिए अच्छा होता है। अभी जो फोरकास्ट है आगे का, तो जुलाई के महीने में तो धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन यूजुअली इसकी जो पीक होती है वो अगस्त से लेकर के अक्टूबर तक होता है। इंडियन ओशन डायपोल की जो पीक जाती है, यानी कि अगर पॉजिटिव होता है तो इस सीजन में होता है। तो अगस्त में जाकर के हमें लग रहा है कि ये 1.2 प्लस में पहुंच जाएगा, और उसके बाद 1.5 तक भी जा सकता है सितंबर तक। तो अगस्त और सितंबर में हो सकता है कि जो इंडियन ओशन डायपोल थोड़ा पॉजिटिव होगा उसका असर भारत के मानसून में पड़े और अल नीनो के प्रभाव को थोड़ा बहुत वो कम कर सकता है। ये देखने वाली बात है। जुलाई में धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने की उम्मीद दिखाई दे रही है, अभी बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा इंडिकेशन दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये जो वैल्यू मैंने आपको दिखाई कि यानी कि पहले वो प्लस में था, अभी वो माइनस में आ गया, लेकिन थ्रेशोल्ड वैल्यू के बीच में ही है, प्लस माइनस 0.4 के बीच में है। तो इससे कोई खास असर अभी पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगस्त और सितंबर में हो सकता है कि ये मानसून की बारिश को कुछ सहायता पहुंचाए। और तीसरा जो इंडिकेटर होता है वो होता है मेडन जूलियन ऑसिलेशन। तो मेडन जूलियन ऑसिलेशन का जो फोरकास्ट है वो आप देखिए, इसको हमने जो ये क्या होता है कि भूमध्य रेखा के आसपास ये घूमता है, पूरब ये पश्चिम से लेकर के पूरब जो पूरे जो ग्लोब है उसका ये चक्कर लगाता है। ये इसको ईस्टवर्ड प्रोपेगेटिंग वेव कहते हैं। और ये एक तरह से बादलों का समूह होता है जो काफ़ी तेजी से आगे चलता है, और 40 से 60 दिन की इसकी एक सर्कल होती है, साइकिल होती है। कभी कभी ये डिस्टर्ब भी होती है। तो जब वो हिंद महासागर से निकलता है, जब वो 2 और 3 ये है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये अलग अलग इसके वो हमने यानी कि जोन बांटे हुए हैं। जब 2 और 3 में होता है तो ये इंडियन ओशन से निकल रहा होता है, और जब ये 4 में चला जाता है तो मैरीटाइम कॉन्टिनेंटल में चला जाता है, 6 और 7 में ये पैसिफिक में चला जाता है, और ये फिर जो आ जाता है वेस्ट जो अफ्रीका की तरफ चला जाता है, ये 8 और 1 में। तो 2 और 3 के आसपास जब ये निकल रहा होता है तो बारिश को ये बढ़ा देता है। इस समय ये 2 और 3 के आसपास ही निकल रहा है,
हिंद महासागर से निकल रहा है, लेकिन इसके जो एम्पलीट्यूड है यानी कि जो शक्ति है वो ज़्यादा नहीं है, इसीलिए बारिश को तो थोड़ा बहुत बढ़ा रहा है, बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट दिखाई नहीं देने वाला। लेकिन मानसून में ये कभी कभी 2 या 3 बार जब ये हिंद महासागर से अच्छे एम्पलीट्यूड से निकलता है तो बारिश की ये मानसून की बारिश को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। खास करके जो एल नीनो ईयर है उसमें भी इसका असर देखने को मिलता है और बारिश अच्छी हो जाती है। तो इसका असर अभी बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा है, इसके बारे में आगे हम डिस्कस करते रहेंगे जब ये पास में आना शुरू हो जाएगा। तो इस समय जो यानी कि आईओडी की जो वैल्यू वगैरह दिखाई दे रही हैं, आप देखिए कि ये ONI इंडेक्स है, ये जो इंडेक्स है टाइम सीरीज है, तो इसमें इसकी जो वैल्यू है -0.19 दिखाई दे रही है। पहले ये पॉजिटिव में थी, अब थोड़ा सा नीचे आई है, लेकिन आगे जो अगस्त में आकर के लग रहा है कि ये ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो ये अभी देखने वाली बात है, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो इन सारे जो फैक्टर्स हैं इनका जो मिला जुला असर है, अगर हम फोरकास्ट देखें तो आप देखिए कि जो 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में ये है भारत का मैप। ये आप भारत का मैप देखिए, यहाँ पर आप देखिए बारिश ज़्यादा अच्छी दिखाई दे रही है और ये नॉर्मल बारिश भी दिखाई दे रही है। तो 11 जुलाई तक तो बारिश अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन 12 से 18 जुलाई के बीच में आप देखिए कि जो मध्य भारत है और पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत है, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम हो रही है। तो हो सकता है कि एल नीनो का इम्पैक्ट उस समय आना शुरू हो जाए। तो ये मैंने डिस्कस किया है आपके साथ कि एल नीनो और ला नीना क्या होता है, इंडियन ओशन डायपोल क्या होता है, इनकी वैल्यू क्या चल रही है, और जो क्या कहते हैं मैडन-जूलियन ऑसिलेशन क्या होता है। तो ये सारे जो वेदर फैक्टर हैं इनका असर क्या होने वाला है, इस पर तो हम डिस्कस करेंगे ही। लेकिन अब जो मानसून है मतलब किस तरह से आगे बढ़ेगा उसके बारे में इसमें केवल 1 मिनट में बात करूंगा, अगले वीडियो में मैं डिस्कस पूरी तरह से करूंगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश के ऊपर बना हुआ है, ट्रफ रेखा जो है यानी एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ कहेंगे अब इसको, ये नॉर्मल पोजीशन पे है, पंजाब हरियाणा दिल्ली से जा रही है, लेकिन दक्षिणी सिरा थोड़ा सा डिप कर रहा है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम में है, एक गुजरात के साउथ में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, एक ट्रफ रेखा है जो इस तरह से जा रही है। तो अब क्या होगा कि ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से और यहाँ से जो एक और जो ये है 500 हेक्टोपास्कल पर भी यहाँ पर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन रहा है। तो यहाँ से एक तरह से इस तरह से ट्रफ जाएगी और जो ट्रफ धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट होती जाएगी। तो अभी क्या होगा कि आज केरल और कर्नाटका में भारी से अति भारी बारिश होगी। कल भी कर्नाटक के जो कोस्टल एरियाज है वह 200-250 मिलीमीटर की बारिश हो सकती है। मुंबई में आज से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी और ये 6 और 7 तारीख को मुंबई में भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण गुजरात में भी 6, 7, 8 को भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। और अब कल से हमें उम्मीद है कि ये जो नॉर्थ वेस्ट राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान है, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और जो पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों सहित विदर्भ, मराठवाड़ा और महाराष्ट्र के ज़्यादातर इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, जो कल परसों बढ़ जाएंगी और काफ़ी अच्छी बारिश होगी। उसी तरह से केवल जो तमिलनाडु के कुछ इलाके हैं, दक्षिणी इलाके, यहाँ पर बारिश कम होगी, लेकिन इसके प्रभाव से, ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव से उत्तरी जो जिले हैं कोस्टल तमिलनाडु के, यहाँ पर भी अच्छी बारिश है। रायलसीमा में और तेलंगाना के साथ साथ जो अंदरूनी कर्नाटका है, यहाँ पर भी बारिश थोड़ी सी बढ़ेगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश में बारिश कम रहेगी और जो नीलगिरी हिल्स है, जो घाट है, जो इसके तमिलनाडु के जो घाट एरिया है और जो जिसको कहते हैं कि नीलगिरी हिल्स है, वहाँ पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन जो पूरा वीडियो है डिस्कस में पूरे अगले वीडियो में करूँगा, यानी कि पूरा जो मानसून है किस तरह से आगे बढ़ने वाला है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।